श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल है 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी का बहुत ही विशेष दिन, जो कि साल में सिर्फ एक बार आती है। और इस बार की जो गणेश चतुर्थी है, जिस दिन गणेश योग और शिव योग साथ में बन रहे हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर का कोई एक व्यक्ति भी इस रिद्धि सिद्धि बेलपत्र वाले उपाय को कर लेता है ना, वो जिस कामना से करता है उसकी कामना पूरी होती है। घर में सुख शांति समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है, धन संपदा की वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस गणेश चतुर्थी के दिन आप सभी लोगों को ये वाला उपाय अपने घर पर जरूर करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त कामना की पूर्ति के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनते ही चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको रिद्धि सिद्धि वाले बेलपत्र का उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो इस गणेश चतुर्थी को गणेश जी के जरिए से आप अपनी कामना को महादेव तक पहुंचा सकते हैं और आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में तैयार कर लेना है। हो सके तो इसके अंदर 1 से 2 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेना। ठीक है, पहले नंबर पर तो 1 लोटा शुद्ध जल हो गया। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। देखिए, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो जब आप शिवालय जाएंगे, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं उन्हें धो करके भी आप उठा करके काम में ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। और लाल चंदन लेने का क्रम मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपके पास ओरिजिनल चंदन नहीं है, मंदिर का चंदन लेते हैं, उसे घिस करके काम में लेते हैं, तो उसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में लाल चंदन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको क्या करना है, 3 से 4 कलियां लेनी होगी केसर की। किसकी? केसर की 3 से 4 कलियां आपको लेनी है। उन्हें किसी भी जल के अंदर भिगो करके जो चंदन बनता है, केसर का चंदन है ना, तो इस वाले उपाय को आप कर सकते हो केसर के चंदन से भी। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, 7 बेलपत्र और केसर का चंदन या लाल चंदन लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना है और 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पहले जल समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपके पास में जो 7 बेलपत्र हैं, उनका क्रम ध्यान दीजिएगा। जो आपने केसर का चंदन बनाया है, तो बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, उसके चिकने हिस्से की तरफ यहां पर आपको लिखना होगा ओम। ठीक है, और एक एक अंग का संबोधन आपको इन दोनों बेलपत्री पर लगाना है। उसका क्रम क्या है कि जब आप इधर वाली बेलपत्र पर लगाओगे, तो वो लगाओगे मां जगदम्बा के नाम की, है ना, मां जगदम्बा के नाम से 1 बिंदी यहां पर लगाना। और जो इस वाली बेलपत्र की पत्ती पर लगाओगे, वो लगाओगे भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सातों की सातों बेलपत्रों को इसी क्रम में तैयार कर लेना है। इसी क्रम में तैयार करके सभी बेलपत्रों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। रख करके अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और हथेली पर रखकर अपना नाम और गोत्र बोल करके, है ना, भोलेनाथ से अपनी इच्छा, अपनी कामना कहना। और कामना कह करके जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ठीक ऊपर सभी बेलपत्रों को ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडियां जलाधारी के तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे और जिधर आपने चंदन लगाया वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। अपनी कामना कह करके यहाँ पर रखकर 2 मिनट बैठ करके बाबा से विनती कामना करके इन 7 बेलपत्रों को यहाँ से उठा लेना है और घर पे ला करके इन्हें किसी भी एक लाल कपड़े में, ध्यान रखना, किसी भी एक लाल कपड़े में
पोटली में बांध करके इसे रख देना है। जब अनंत चतुर्दशी का दिन आएगा तब अनंत चतुर्दशी के दिन किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे इन बेलपत्रों को उठा करके ऐसा का ऐसा पोटली को उठा करके रख करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा आपकी वो कामना अनंत चतुर्दशी तक पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिए। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए, वैभव की वृद्धि के लिए। साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको ये उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में पैसों को लेकर के, धन को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं, तो साल में पड़ने वाली इस गणेश चतुर्थी के दिन आपको ये दुर्वा वाला उपाय जरूर करना है। आपको इसके लिए क्या चाहिए? दुर्वा। जितनी दुर्वा आप ले सको। क्रम क्या है? 1, 3, 5, 7, 11, 21, इस तरीके से आप दुर्वा ले लो। कितनी भी आप दुर्वा ले लेना। इन दुर्वा का आपको बनाना होगा एक गट्ठर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दुर्वाओं को काफी सारे लोग किसी कलावे से, मोली से बांध देते हैं, जो कि गलत है, दोष लगता है। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो आपको एक गट्ठर तैयार कर लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसे लेकर के आपको 2 स्थानों पर, देखिए, अगर आप भगवान गणेश जी के मंदिर में करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, और शिवलिंग के पास करना चाहो तब भी कर सकते हो। दोनों का ही क्रम अलग अलग है। जब आप भगवान गणेश जी के मंदिर में इस उपाय को करते हो तब आपको 1 लोटा शुद्ध जल नहीं चाहिए होता है। उसे लेकर के भगवान गणेश जी के पास में जाएंगे, 1 दीपक गाय के घी का गोल बत्ती का यहाँ पर अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करेंगे, और जो भगवान गणेश जी का टूटा हुआ दांत है, उस टूटे हुए दांत की ओर जो ये हाथ है, इस पर आपको उस दुर्वा के गट्ठर को अपनी कामना कह करके, धन संपदा की कामना बोल करके समर्पित करना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके विनती करना, कामना करना, और कामना करके इस गट्ठर में से मात्र 1 दुर्वा उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आना। और जब आप घर पे लेकर के आओगे तो आपके घर की जो मेन चौखट है, उस चौखट पर, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जहां पर मैं निशान कर रहा हूं, इस जगह पर आपको उस दुर्वा को टच करवाना है। और टच करवा करके आपके घर पे जहां पर भी धन रखने का स्थान होता है, तिजोरी है, गल्ला है, व्यापार के लिए कर रहे हो तो व्यापार स्थल पर भी आप इसी तरीके से करके उस जगह पर उस दुर्वा को रख दीजिएगा। 1 साल के अंदर अंदर आपको कितनी संपदा वृद्धि होती है बताइएगा जरूर। और अगर आप इसी वाले उपाय को शिवलिंग के पास में करते हो तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको पहले खड़े होना है और 1 लोटा शुद्ध जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए मयूर ध्वज के नाम से, जो कि भगवान गणेश जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है। उसके बाद में आपने जो दुर्वा का गट्ठर लिया है, ये जो राइट साइड का हिस्सा होता है भगवान गणेश जी का चरणाविंद होता है। अपनी कामना कह करके आपको यहाँ पर समर्पित करना है और समर्पित करके यहाँ से 1 दुर्वा उठा करके वही आपके घर की या दुकान की चौखट पर स्पर्श करा करके अपने घर के तिजोरी या गल्ले में आपको रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। ये वाला उपाय आपके घर में धन संपदा की वैभव के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता, जो कि आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश करता है। 9 शमी के पत्तों वाला उपाय। काफी सारे लोगों ने यही वाला जो उपाय है ना, बहुत बार किसी भी दिन करने के लिए बता दिया, लेकिन नहीं, गुरुदेव ने कहा ये वाला उपाय सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है, जो कि साल में 1 बार पड़ती है और इस बार 7 सितंबर 2024 को पड़ रही है। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। किसका घी भरोगे? गाय का घी भरना, ठीक है। और गिन करके लेने होंगे आपको 9 शमी पत्र। कितने? 9 शमी पत्र लेने हैं। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ना। ये जो गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। इसी तरीके से 9 शमी के पत्ते, 1 दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में ही, शिवलिंग के पास। घर पर नहीं करना है। काफी सारे लोग कहते हैं गमले में शिवलिंग बनाओ, उस पर चढ़ा दो। नहीं भाई, ये वाला उपाय गणेश चतुर्थी के दिन ही किया जाता है शिवलिंग के पास में। सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले तब करना। यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। पहले एक शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। गणेश जी का बहुत ही प्यारा सा नाम पहले भी बता चुका हूं, मयूर ध्वज के नाम से समर्पित करना। और समर्पित कर देने के पश्चात आपको करना क्या है कि जो आपने 9 शमी के पत्ते लिए हैं, इनमें से 5 शमी के पत्ते आपको अपनी कामना कह करके भगवान शिवलिंग
कि जो ऊपर साइड का हिस्सा होता है यानी कि शीर्ष पर, यहाँ पर आपको 5 शमी के पत्तों को समर्पित करना है। उसके बाद में जो 3 शमी के पत्ते हैं वो आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करने हैं अपनी कामना कह करके। और जो 1 शमी का पत्ता बचा है, इस 1 शमी के पत्ते को यहाँ पर अपनी कामना कह करके जब आप अपने घर पर जाएंगे तो शिवालय की चौखट पर यहाँ पर बैठ करके 1 शमी का पत्ता अपनी कामना कहकर राइट हैंड साइड की तरफ रख करके और इसी की बगल में जो 1 दीपक लेकर के आए हो शिवालय की चौखट पर लगा करके अपनी कामना बोल करके चले जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।